सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए एक मेंटलिस्ट के पास वो होनी चाहिए इन्फ्लुएंस करने की ताकत। उस टाइम पे मैं पूरी कोशिश कर रहा था साइकोलॉजिकली कि मैं नंबर 3 तुम्हें फोर्स करूं, तुम्हारे दिमाग में डालूं नंबर 3। और तुम्हारी स्माइल मुझे बता रही है कि नंबर 3 टॉप पे है, तुमने वही सोचा है। राइट Listen. बट ओके दिस पॉडकास्ट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस, यू विल आल्सो टेल कि आपने ये करा कैसे है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती है कि किसी सेलिब्रिटी के क्रश का नाम गेस कर लिया या एक्स का नाम गेस कर लिया, फर्स्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम गेस कर लिया। क्या वो स्क्रिप्टेड होता है या इज इट रियल? यू वांट टू लर्न दिस? या मुझे सिर्फ आपसे एक ही चीज़ चाहिए, डेडिकेशन। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हिप्नोसिस की नॉलेज रखते हो, आई विल ट्रेन यू टू द लेवल कि आप जब 2 दिन बाद बाहर जाओगे आप हिप्नोटाइज कर पाओगे लोगों को। पैर नहीं है, वो चल नहीं पा रहा है, स्टिक पे आ रहा है, फिर सडनली उसको कुछ बोलते हैं, तुम्हें एनर्जी टच कर रही है, तुम्हें गॉड टच कर रहा है, और वो बंदा कहता है मेरा ठीक हो गया, क्रच फेंक देता है और फिर नाचने लग जाता है। दैट इज़ नथिंग बट हिप्नोसिस। हम हिप्नोसिस से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। हिप्नोसिस इज दैट पावरफुल। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इट्स मूविंग राउंड एंड राउंड। मेरे हाथ भी हल्के हल्के मूव करने लग गए थे, पर मैं करवाना नहीं, मतलब मैं नहीं चाह रही थी कि ऐसे करे मूव, बट वो थोड़े थोड़े कर रहे थे। जैसे आप किसी से पूछो कि और आज का दिन कैसा गया, और अगर वो राइट साइड में आंखें देख के ऊपर की तरफ देख के बता रहा है अच्छा फिर हम वहाँ गए, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो वो झूठ बोल रहा है। 90% चांसेस है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि राइट साइड पहले राइट साइड देख रहे हैं हाँ तो हाँ अच्छा। क्योंकि राइट साइड आपका क्रिएशन का पार्ट है, जहाँ पे आपको क्रिएट करनी पड़ रही चीज़ें। लेफ्ट साइड अगर ऊपर देख के बात कर रहा है तो वो सोच के बात कर रहा है, मेमोरीज के बारे में बात कर रहा है। Okay. दूसरा, अगर कोई मान लो ऐसे बैठा है पीछे की तरफ, तो 99% चांसेस है कि वो पास्ट को सोच रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा ऑक्सीपिटल लोब होता है। जब भी हम पास्ट में खोते हैं तो हमेशा ऐसे करके बैठते हैं। Hi Ravinder, welcome to reality. How are you? Hi Ria, thank you so much for inviting me and I'm super excited. How are you? एकदम बढ़िया। So पहला ही क्वेश्चन आई एम शूटिंग टुवर्ड्स यू। क्या फ़र्क है एक हिप्नोथेरेपिस्ट में, हिप्नोसिस में, मैजिक में एंड मेंटलिज्म में? So let's say ये तुम्हें पता है क्या है? या लूडो डाइस, राइट? राइट। सो मैजिक में क्या होता है, मैजिशियन ऐसा कुछ करता है और चीज़ें गायब हो जाती हैं, या चीज़ें अपीयर हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। हाँ। एंड सी इफ आई गो लाइक कैन डू दिस, ये यहाँ पे है। सो दिस इज मैजिक, wow. जहाँ पे हम चीज़ें गायब करते हैं, अपीयर करते हैं, चीज़ें Great. ट्रांसफॉर्म करते हैं, चीज़ें किसी और तरीके से दिखाई देती हैं, फिर कुछ और हो जाती हैं। लाइक मुझे लगता है इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। मैजिक एंड लाइफ एक जैसी है। मैजिक में एक बात बोलते हैं ना कि हैट इज एम्प्टी एंड देन देयर इज अ रैबिट इनसाइड। हाँ सिमिलर थिंग हैपन्स इन लाइफ ऑल्सो। हमें लगता है लाइफ में कभी कभी कुछ नहीं है, बट सडनली कुछ बहुत बड़ा हो जाता है, राइट। राइट? सो इसी इसी फिलोसफी और साइकोलॉजी को जब हम यूज़ करते हैं मैजिक में, इट बिकम्स मेंटलिज्म। अच्छा। सो मेंटलिज्म में क्या होता है कि जहाँ पे हम माइंड रीडिंग, माइंड को इन्फ्लुएंस करना, चीज़ें प्रिडिक्ट करना, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो मैजिक में चीज़ें गायब होती हैं, उनमें चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, प्रॉप्स को यूज़ करते हैं। मेंटलिज्म में हम ह्यूमन माइंड को यूज़ करते हैं। सो टू बी अ मेंटलिस्ट आपके पास 3 कमाल की चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ आपके पास होनी चाहिए द पावर टू इन्फ्लुएंस समवन। सो लेट्स से इसमें कितने नंबर होते हैं? 6. Okay, just look at me. So 1 2 3 4 5 6, right? या 1 2 3 4 5 6, एक नंबर अपने दिमाग में सोचो। सोच लिया। सोच लिया? ओके। सो आई एम टर्निंग माई फेस, या मैं Okay. अपनी आंखें भी बंद कर सकता हूँ। ओके तो तुम्हें क्या करना है, जो भी तुमने नंबर सोचा है वो नंबर ऐसे टॉप पे होना चाहिए और दूसरा हाथ उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है। ओके, वेट वेट वेट। हाँ ओके, डू इट नाउ। डोंट शो इट टू एनीवन, किसी को दिखाना नहीं है। ठीक है, डन। सो ब्रिंग योर हैंड फॉरवर्ड, मेरी तरफ लेके आओ थोड़ा सा। ओके, सो जो भी वो नंबर है, मैंने बताया कि सबसे सबसे बढ़िया पावर जो होनी, सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए एक मेंटलिस्ट के पास, वो होनी चाहिए इन्फ्लुएंस करने की ताकत। करेक्ट। तो याद होगा ये एक्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने नंबर्स बोले थे, मैंने बोला था 1 2 3 4 5 6। या सो उस टाइम पे मैं पूरी कोशिश कर रहा था साइकोलॉजिकली कि मैं नंबर 3 तुम्हें फोर्स करूं, तुम्हारे दिमाग में डालूं नंबर 3। और तुम्हारी स्माइल मुझे बता रही है कि नंबर 3 टॉप पे है, तुमने वही सोचा है। राइट। नाउ यू कैन शो इट टू द कैमरा। ओके, ये रहा नंबर 3। सो दिस इज हाउ यू डू बट मेंटलिज्म। ओके दिस पॉडकास्ट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस, यू विल आल्सो टेल कि आपने ये करा कैसे है। हाँ तो ठीक है ना, मैं इसी से फिर दोबारा कुछ और चीज़ बता देता हूँ। तो ठीक पहली है। चीज़ मैंने बताई कि आपको इन्फ्लुएंस करना आना चाहिए। राइट। दूसरी चीज़ होती है आपको बॉडी लैंग्वेज रीड करना आना चाहिए, आपको माइंड रीडिंग का बेसिकली जो उसका जो बेस है वो है हमारे माइक्रो एक्सप्रेशंस, फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस, बहुत सारी चीज़ों का उसमें मिक्स है। तो इसमें एक काम करते हैं, इस बार ना तुम रैंडमली एक नंबर सोचो अपने दिमाग में,
ठीक है। या फिर एक काम करो, सोचो भी मत, हो सकता है कि मैंने अभी भी इन्फ्लुएंस किया हो तुम्हें। तो तुम डाइस को अपने हाथ में रखो, इसको अच्छे से ऐसे शेक करो ठीक और है। फिर सीक्रेटली देख लेना टॉप पे कौन सा नंबर है। जब तुम हैप्पी हो जाओ उस नंबर से, तब अपना हाथ सीधा कर लेना, किसी को दिखाना नहीं है। ठीक है। दिस इज क्रेजी गाइस। So keep your hand flat like this, डन। okay? So just think about this number. सोच लिया। ओके, तो मैंने बताया सेकंड एक जो ट्रेट एक मेंटलिस्ट के अंदर होनी चाहिए वो होना चाहिए माइंड रीडिंग। या। तो वो नंबर के बारे में सोचो। हम्म। ओके, सो लुक एट मी, 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2। जब मैं 1 2 3 बोल रहा हूँ तो तुम स्लो हो, देन 4 5 6 पे सडनली तुमने हेड नोट किया। दिस टेल्स मी कि नंबर 4 5 6 में से एक है। 4 5 एंड 6 6 5 5 पे तुमने छोटी अपनी आँख थोड़ी सी छोटी, तो नंबर 5 इज ऑन द टॉप बिकॉज यू आर हाइडिंग इट। Yeah, it's number 5. See, guys. बट अब ये बताओ, ये कैसे करा आपने? क्योंकि मेरे पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। नो, आई एम श्योर ऐसा नहीं है। अरे तो टेस्ट कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इस बार नंबर तुम भी मत देखना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सो दैट मैं ये फैक्टर भी एलिमिनेट हो जाएगा कि मैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज रीड कर रहा हूँ। तो ऐसे डाइस रखो, ऐसे कप बनाओ एंड पूरी तरह से अब शेक आई विल करो। कीप अ ब्लैंक फेस। अच्छा ठीक है, ट्रस्ट मी, यू कैन नॉट हाइड इमोशंस, अच्छा। आई नो यू नाउ। तुम भी नंबर मत देखना। हाँ, मैं भी नहीं देख रही। ठीक है, कुछ टॉप पर आ गया है। ओके, हाथ ऐसे सामने लाओ। नंबर 1। What the hell? Yes, it's number 1. But how is this possible? Tell me. सो मैंने बताया मैजिक और मेंटलिज्म बेसिकली बहुत ही फैसिनेटिंग आर्ट्स हैं। तुमने पूछा तो मैजिक, मेंटलिज्म और हिप्नोसिस तीनों अलग अलग कैसे हैं या एक ही हैं। तो मैजिक में मैंने तुम्हें बताया हम लोग प्रॉप्स के साथ, फैंसी लुकिंग आइटम्स के साथ कुछ चीज़ें करते हैं। माइंड रीडिंग या मेंटलिज्म मैजिक का साइकोलॉजिकल एडॉप्टेशन है, जहाँ पे Okay. हम प्रॉप्स के साथ नहीं, इंसान के दिमाग के साथ काम करते हैं, बॉडी लैंग्वेज के साथ, साइकोलॉजी के साथ, थॉट्स के साथ, फेस एक्सप्रेशंस के साथ। Okay. बट मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसमें कोई सुपर नेचुरल पावर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, मिस्ट्री एलिमेंट्स ज़रूर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं जिसको हम जान नहीं पाते, क्योंकि हमारा कोर नेचर है। मैजिक आपको इसीलिए अट्रैक्ट करता है क्योंकि आप जान नहीं पाते हो। सो मेंटलिज्म उसको और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। Even in relationships, people are attracted to someone who is mysterious. हाँ, बोल सकते हो ऐसा। Yeah. So, but अगर किसी को ये पर्टिकुलर चीज़ सीखनी है, so कितना टाइम लगता है इसको सीखने में? ऐसा नहीं है कि सबका अपना अपना एक लर्निंग पेस होता है कि कुछ चीज़ें बहुत जल्द, कोई इंसान बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई इंसान बहुत टाइम लेता है। क्योंकि मैंने बताया इसमें कोई बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, पर अच्छा। फिर भी आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ह्यूमन बिहेवियर की, ताकि आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। तो जिन लोगों के अंदर वैसे नेचुरली ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं, सेंस कर लेना, जैसे कुछ लोगों के पास होता है कि पहले से फीलिंग आ जाती है क्या होने वाला है, वो उनका अपना एक ऑरा होता है, अपनी पर्सनालिटी होती है, या उनको साइकोलॉजी में समझ होती है, तो वो थोड़ा जल्दी सीख पाते हैं। अच्छा। और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा टाइम लगाते हैं, पर सीख हर कोई सकता है। बट आपको एक तो अपना सीक्रेट बताकर जाना पड़ेगा आज। हाँ ठीक है, एक एक्ट में सिखा दूंगा। यही सिखाओ ना, दिस इज द फर्स्ट वन, इट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा ठीक है, लाओ हाँ। मैं बता देता हूँ। लो। सो होल्ड दिस डाई इन योर हैंड। चलो गया। अरे सो विल मूव ऑन टू अनदर एक्ट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि हिप्नोसिस क्या होता है। सो हिप्नोसिस इन दोनों से बिल्कुल अलग नहीं है। नहीं नहीं, वेट आप डाइस वापस लाओ पहले तो। तो ये पर्टिकुलरली डाइस वाला नहीं, मैं कुछ और बता दूंगा, समथिंग जिसका उनकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ ऐसा अच्छा। जो उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटलिज्म को वो अपनी लाइफ में उतार पाएंगे। मैं कुछ अच्छा सिखा दूंगा। इस नंबर गेस करना इज़ नॉट समथिंग वेरी बिग, और फिर भी एक साइकोलॉजिकल टिप दे देता हूँ। Let's say it's like, let me try if I can do this with you. So I'm writing something here. Mostly लोग अपने क्विकली मेरी तरफ देखो, बहुत क्विक होना है, ठीक है? अपने ठीक है। दिमाग में 0 से लेके 9 के बीच में एक नंबर सोचो क्विकली। सोच लिया। देन मैक्सिमम लोग 7 सोचते हैं। हाँ, मैंने भी वही सोचा। तो इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, राइट? सो ऐसे ही आप बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हो साइकोलॉजिकल लेवल पे। गिव मी योर हैंड, विल कीप इट हियर। ओके, टेल मी, बहुत क्विक रहना है, ठीक है? आई विल गिव यू अ कैटेगरी एंड तुम्हें उस कैटेगरी में जो भी दिमाग में आता है वो बताना है, ठीक है? कैमरा, यू कैन टेल मी एनी कंपनी नेम। ओके। कैमरा, सोनी। कार,
Mercedes. Flower. Sunflower. Cool. So okay. So let's say there are like 4 types of flowers. Okay. Name other 3 flowers. Tulip. Rose. Sunflower, tulip, rose, Marigold. marigold. Okay. Let's say इन दोनों, let's say sunflower, tulip, rose and marigold यहाँ पे हैं. कोई भी 2 इनमें से तुमने प्लग कर लिए. कौन से 2? Rose and sunflower. Rose and sunflower. So let's say you're holding these 2 flowers, rose. I am holding, let's say, rose and sunflower. इसमें से कोई भी एक तुमने लिया. Take one. Rose. Okay. Hold this rose in your hand. Okay. And even you can smell. You'll feel good. Yeah. It's rose, right? Okay. So remember, हमारे पास कितने सारे options थे, right? It was a free choice, right? मैंने last moment पे भी तुमसे पूछा था कि तुमने कौन सा लिया. You chose rose. And ये पेपर तुम्हारे हाथ में शुरू से है. हाँ. देखो इस पे क्या लिखा है. Rose. Right. So this is how you can, influence people's choice. You want to learn this? Yeah. Okay. I So want to learn everything. यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है. इसको हम बोलते हैं हम चीज़ों को कैसे, हम लोगों को मैनिपुलेट. एक होता है मैनिपुलेट करना, जैसे एक अच्छा सेल्समैन करता है. लेकिन एक होता है इन्फ्लुएंस करना. आप मैनिपुलेट करते हो तो आप उनको कुछ भी चीज़ें बेच सकते हो, लेकिन आप उनको इन्फ्लुएंस करते हो तो आप उनको मोटिवेट भी कर सकते हो, लाइफ में आगे भी बढ़ा सकते हो. लेट्स से ये जो चीज़ है, तो इसमें ना एक तरीके का प्रोग्रेसिव सिलेक्शन होता है. अच्छा. ओके, इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव सिलेक्शन. हम्म. सो प्रोग्रेसिव सिलेक्शन कैसे होता है? मेरे पास 4 ऑप्शन थे. ओके. तो मैंने तुम्हें बोला कि कौन कौन से फ्लावर हैं. अगर तुमने फर्स्ट मोमेंट पे तुम रोज़ बोल देती तो मैं बोलता देखो यहाँ पे रोज़ लिखा हुआ है, मेरा फर्स्ट मोमेंट पे हिट हो जाता. हाँ. बट बिकॉज यू सेड नो, तो मैंने मेंटली प्रिपेयर किया. ओके, लेट्स मूव ऑन टू स्टेप 2. स्टेप 2 था, मैंने बोला ओके कुछ 3-4 फ्लावर्स के नाम बोलो. सो यू सेड सनफ्लावर, तुमने पहले ही बोल दिया था. देन यू सेड ट्यूलिप, देन यू सेड रोज एंड देन यू सेड मैरीगोल्ड. नाउ आई नो कि मेरा सिलेक्शन इसके अंदर है. रिमेंबर प्रोग्रेसिव सिलेक्शन. सो मुझे एक एक स्टेप प्रोग्रेस करते जाना है. सो नाउ आई नो कि रोज इसके अंदर है. फिर मैंने उनमें से 2 एलिमिनेट करने के लिए बोला. मैंने ये नहीं बोला विल एलिमिनेट, मैंने बोला उनमें से कोई 2 प्लग कर दो. सो तुमने प्लग कौन सा किया? रोज एंड सनफ्लावर. राइट. लेट्स से अगर तुम रोज और सनफ्लावर को छोड़ के बाकी 2 प्लग करती तो मैं बोलता ओके थ्रो दीज 2 अवे. Okay. So it's like how you make them choose whatever you want them to choose. सही तरीके से अगर सवाल पूछोगे तो तुम कन्वर्सेशन को लीड कर सकते हो. जैसे कि do you want to experience hypnosis now or after 5 minutes? I have a few questions for hypnosis, then you can perform. Like then I can experience. Okay, like now or after 5 minutes? After 5 minutes. Okay, so basically I gave you 2 choices और दोनों में तुम्हें yes ही बोलना पड़ा. Okay. So this is how you ask smart questions. अच्छा. You want to experience hypnosis now or after 5 minutes? Yeah. तुमने ये नहीं बोला I don't want to experience it. हाँ. You just said I want to experience it. This to be used in sales also. सेम चीज़ है. Similarly, so mentalism लाइफ के इन एस्पेक्ट से भी कनेक्ट होता है. So अब आप मुझे ये बताओ कि हिप्नोसिस हिप्नोसिस बहुत वैसे भी यूज करा जाता है. जैसे हम कहते हैं कि सड़क पे कोई मिल गया, उसने हिप्नोटाइज कर दिया, हमने अपना सामान दे दिया, ये कर दिया. ऐसे हम बहुत किस्से सुनते आ रहे हैं बचपन से. बट फॉर अ फैक्ट आई नो कि hypnotherapy is also a very good thing if you want to heal someone एक mental level पर. Right. है ना, किसी को ट्रांस में ले जाकर then the whole process, because I am from the psychology field, that is why मेरे को थोड़ा थोड़ा पता है about hypnotherapy. But आप बताओ कि वो जो सड़क पर करते हैं वो क्या होता है and how do they exactly do that? तो 2-3 चीज़ें होती हैं जो सड़क पे होती हैं. एक तो होता है टीम वर्क, जिसमें वो एक कन्फ्यूजन पैटर्न क्रिएट करते हैं. और कन्फ्यूजन हमारी वल्नरेबिलिटी को बढ़ा देता है और हम वल्नरेबल होके ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उनके फेवर में चले जाते हैं. अच्छा. जैसे कि आई रिमेंबर यू वर टेलिंग मी कि कैसे स्कूल से आते हुए एक बार कोई तुम्हें मिला और उसने बोला कि हम लोग चैरिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, आप प्लीज डोनेट कर दो. हाँ, तो मैंने तब 2000 रुपीज़ दे दिए. ये बात है जनकपुरी दिल्ली की. और उस टाइम पे वो 2000 मेरे लिए इट वाज कि मेरे को पूरा महीना वही थे मेरे पास. आई वाज लिविंग फार फ्रॉम होम, आई वाज इन 11th. तो वो तब मैंने दे दिए. मेरे को खुद नहीं समझ आया मैंने क्यों दे दिए, बिकॉज मैं अगर किसी को देती भी थी तो वो 10-20 रुपए देती थी, बट 2000 रुपये वाज अ बिग डील. तो एक ही फैक्टर था उस वक्त, तुम कंफ्यूज थी और वल्नरेबल थी. उन्होंने तुम्हें टारगेट किया. एक बंदा होगा या 2, जो एक पर्सन उसने टारगेट किया. देन दे स्टार्टेड ऑफ सेइंग कि हम लोग चैरिटी कर रहे हैं. तो उसने पहले तुम्हारे साथ एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट किया. बिकॉज हम इंसान एक दूसरे के साथ ऐसे ही कनेक्ट होते हैं, बिकॉज वी लाइक टू सर्व, है ना. कोई मना नहीं करता है हम चैरिटी कर रहे हैं. एंड सिंस तुम
लाइक उस वो टारगेट ना पहचानने में बड़े, वो लोग बड़े तेज़ होते हैं टारगेट पहचानने में, अच्छा। कि किसको टारगेट किया जा सकता है। दे हिट ऑन लाइक 10 पीपल एवरी डे, 15 पीपल एवरी डे, उनमें से एक भी मिल गया तो उनका काम चल गया। तो उसने स्टार्ट किया ये बोल के, फिर उसके बाद उसने प्रोबेबली तुम्हें बोला होगा कि हम इस तरीके से काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, इफ़ यू वांट टू हेल्प अस, बच्चों की मदद हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा जो भी उसने बोला होगा। धीरे धीरे उसने तुम्हारी कन्फ्यूजन को बढ़ाया और एंड में तुम्हें बोला होगा कि मैम आप कितना कितना हेल्प करना चाहोगे, दे दो, इतना दे सकते हो प्लीज़, इतना। देन दे ऐड डायरेक्ट सजेशंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, लाइक अ सेल्समैन। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। तो एक बार एक मेरा दोस्त है, वो अपने ऑफिस से पैसे बैंक में जमा कराने निकला और उसने पैसे अपनी पॉकेट में रखे हुए थे। तो सामने से एक आदमी आया और उसने बोला कि हम लोग यहाँ पे ना मतलब लंगर लगा रहे हैं, तो उसके लिए चैरिटी हमें चाहिए आपसे, तो कुछ आप दान कर दो। तो उसने बोला कितने की पर्ची काट दूँ आपकी, उसने हाथ में पेन लिया होता, कितने की पर्ची काट दूँ आपकी। उसने बोला नहीं नहीं मेरे को नहीं काटनी है, और वो बंदा पूरा होश में अपना कॉन्शियस है। इतने में दूसरा बंदा आया एक दुकान से निकल के, तो उसको लगा, मेरे दोस्त को लगा कि ये बंदा इस दुकान पे काम करता, शायद मार्केट का है। तो वो आया, तो उसने आके इस बंदे को बोला, स्कैमर को, कि भाई मेरी 501 की पर्ची काट दियो। अब ना जो एक क्या होता है कि आपका जो रीजनिंग होती है ना, जो लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो दब गई, क्योंकि उसको लगा कि एक और बंदा आके अपने आप से दान कर रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वो एक वो प्रेशर होता है ना, पीयर प्रेशर, कि भाई सब लोग क्या सोचेंगे, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो वहाँ से वो वल्नरेबल होना स्टार्ट हो गया। तो उसको लगा कि दान तो कर, उसने बोला देखो दान करना चाहिए, ये करना चाहिए। इतने में तीसरा एक बंदा आया जो कि पुलिस की ड्रेस पे था। तो वो आते ही कहता है भाई साहब ये ऐसे ऐसे लोगों से बच के रहा करो, ये स्कैमर होते हैं, ये ठगी करते हैं। अब वो पुलिस वाला कौन है, पुलिस वाला भी स्कैमर का उन स्कैमर्स की टीम का था। सो पुलिस वाले को देख के आप सेफ फील करते हो, राइट। अब वल्नरेबल हो गए, सेंसिटिव हो गए, अचानक से पुलिस वाला आके बोला अरे ये सब फालतू की पर्चियाँ काट रहे हो, क्या काट रहे हो तुम, दिखाओ मुझे दिखाओ। डर का माहौल भी क्रिएट हो गया। कन्फ्यूजन देख रहे हो किस लेवल पे जा रही है, सेंसिटिव होना है, लोगों की मदद करनी है, दान करना है। फिर दूसरा बंदा आ गया, फिर लगा रही तो मार्केट का बंदा है, ट्रस्ट बिल्ट हो गया। फिर पुलिस वाला आया तो डर डर पैदा हो गया, जो बड़ी कन्फ्यूजन है इमोशंस की। एंड में पुलिस वाले ने बोला अपनी जेब वेब चेक करो आप, तब जेब वेब चेक करो, कुछ चोरी तो नहीं किया इसने। उसने बोला नहीं नहीं। बोला जेब में ये क्या है, जेब में। पुलिस वाले ने हाथ मारा उसकी पॉकेट में, बोलता क्या है ये जेब में। उसने बोला ये तो पैसे हैं। बोला ये निकाल के रखो ये। उसने रुमाल दिया पुलिस वाले ने उसको, उसने बोला इसको इसमें बांध के ले जाओ, भाई साहब ये बहुत चोरियाँ हो रही हैं, बाद में लोग हमारे पास आके हमें बोलते हैं। पुलिस, उसने रुमाल में पैसा बांधा, पुलिस वाले ने उसको बोला कि चेक कर लो अच्छे से। पुलिस वाले ने उससे रुमाल लिया और उसको वापस दे दिया रुमाल। ठीक है। वो बंदा बैंक पहुंचा, उसने रुमाल खोला, उसमें न्यूज़पेपर थे। तो बेसिकली उस पुलिस वाले ने क्या किया, वो पुलिस वाला भी उनका ही आदमी था, जैसे अभी हमने डाइस के साथ किया। उसने रुमाल स्विच कर दिया, चेंज कर दिया रुमाल। अच्छा। और इतनी कन्फ्यूजन में इतना स्पीडली सब कुछ हुआ, उस बंदे को बताने के लिए कुछ है ही नहीं। उसने बोला पता नहीं, उसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, मैं तो जेब में नोट ही लेके गया था। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज जहाँ पे ये ऐसे काम करते हैं। बट इट्स नॉट ऐसा क्यों कहते हिप्नोसिस। हैं कि आंखों में नहीं देखना चाहिए, उससे क्या होता है? कन्फ्यूजन की वजह से स्विच ऑफ हो जाता। स्विच ऑफ से मेरा मतलब है कि वो कंफ्यूज होके थोड़ी देर के लिए सोचना बंद कर देता है, हमारा रीजनिंग बैरियर जो है वो क्रॉस हो जाता है। लेट्स से तुम और मैं ऐसे रैंडमली बैठे हैं और मैं सडनली तुम्हें बोलूँ रिया, एंड कीप स्टेयरिंग एट यू। कुछ सेकंड के बाद ना तुम्हारे अंदर इमोशंस इवोक होने लगेंगे, कन्फ्यूजन वाले, डर वाले, गुस्से वाले, जो भी हो सकते हैं। बट यू विल स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम योर इमोशनल माइंड रादर थिंकिंग लॉजिकली। ओके। तो जैसे ही तुम किसी को देख, तुम किसी एनिमल के साथ करके देखो, तुम अगर उसको भी खाली घूर के देख रहे हो ना, उसके अंदर भी वही कन्फ्यूजन और डर आ जाएगा। तो जब भी हम किसी की आंखों में देखते हैं या कोई हमारी आंखों में देखता है फॉर नो रीज़न, या वो घूर रहा होता है हमें, तो हम हमारा इमोशनल माइंड ऑपरेट होने लगता है। तो हमारी जो रीजनिंग है ना वो घबरा जाती है, हम रीजनिंग नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हम दो तरीके से रिएक्ट करते हैं, फाइट और फ्लाइट। या तो हम भाग जाते हैं वहाँ से, या हम लड़ते हैं। या तो हम पलट के हमें क्या घूर रहा है भाई, या फिर हम क्रीपी, दैट्स क्रीपी, हम लोग निकल जाते हैं। बट क्या हिप्नोसिस और ये सब टेक्निक्स दे अफेक्ट ओनली वीक माइंड्स? ओह नो नो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लोगों अच्छा। को कन्फ्यूजन है, ये सबसे बड़ी। हिप्नोसिस इज़ अ वंडरफुल साइंस एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद लूट। वो लोगों को जो भी ठग रहे हैं या स्कैम कर रहे हैं, उसका हिप्नोसिस से कोई लेना देना नहीं है। ना ही उनको हिप्नोटाइज किया जाता है। हाँ, अभी ना कुछ कुछ केसेस में क्या हो रहा है कि दे यूज सम सॉर्ट ऑफ केमिकल, जिससे आप ट्रांस लाइक स्टेट में चले जाते हो या आप अनकॉन्शियस हो जाते हो। आई अच्छा। टेल यू दिस केस, मेरे पास आया था। तो एक लड़का है लगभग 26 एक साल का, अच्छा खासा हेलन हार्टी, वो चश्मा लगाता है। तो उसने बोला मेरे पास एक बाइक वाला आके रुका, उसने मुझे पूछा भाई साहब ये एड्रेस कहाँ पे है।
तो उसने बोला कि उसमें ना छोटा छोटा लिखा हुआ था। तो मैं ऐसा बिल्कुल गौर से देख रहा था, कुछ सेकंड के बाद मुझे चक्कर आने लग गए। तो जो वो पेपर था ना, उस पे केमिकल लगा था, उसने जैसे उसको इनहेल किया ना, तो उसको थोड़ी देर बाद डिजी फील हुआ। तो उस बंदे ने उसको बोला, अरे अरे भाई साहब क्या हो गया, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो जब उस बंदे को होश आया, तो उसका फ़ोन जा चुका था, वॉलेट जा चुका था, और वो किसी पार्क में आराम से सो रहा था, मतलब वहाँ पे उठा। तो ऐसे में आप क्या बोलोगे, उसका कोई हिप्नोसिस से लेना देना नहीं है, ये प्योर एकदम उन्होंने कुछ केमिकल यूज़ किया है उसके साथ। ओके। तो ये एक चीज़ है। तो हिप्नोसिस ऑन द कॉन्ट्ररी इज़ अ वेरी वंडरफुल साइंस, आप थेरेपी के लिए यूज़ करते हो। यू योरसेल्फ सो, आई मीन यू यूज्ड टू ट्रेन पीपल, या या। आप कोर्सेज में डील करते थे। हम्म। हिप्नोसिस में कुछ मिसकंसेप्शन है। पहला मिसकंसेप्शन है कि हिप्नोसिस इज स्लीप। नहीं, इट्स नॉट स्लीप। आप सोते नहीं हो, आप हमेशा अवेयर रहते हो। दूसरा मिसकंसेप्शन है कि आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, उससे कुछ भी करा सकते हो अपनी मर्जी से। पर अगर ऐसा होता तो इंडियन आर्मी, जुडिशरी, इन सब में हिप्नोटिस्ट लोगों को भर्ती किया जाता फिर, राइट? सारे जज और वकील हिप्नोटिस्ट होते, सारे पुलिस वाले हिप्नोटिस्ट होते। तो हम लोग क्रिमिनल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, उनको ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, अच्छा इंसान बना रहे होते हैं। राइट। ऐसा नहीं है। सो वीक माइंडेड पे काम नहीं, ऐसा नहीं कि वीक माइंडेड, हाँ, वीक माइंडेड जैसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है, कुछ लोगों की रीजनिंग बहुत क्विक होती है, कुछ लोग थोड़ा स्लो प्रोसेस करते हैं चीज़ों को, वो इमोशन से ज़्यादा सोचते हैं। ओके। ऑल्सो अभी मैं श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम गई थी अ वीक बैक, और हम्म, वहाँ पर कुछ बच्चे क्रेजी टेक्निक कर रहे थे, इंट्यूशन प्रोसेस। डू यू नो हम्म, समथिंग अबाउट इट? ओके, टेल मी। दे आर ब्लाइंड फोल्डेड, और आप उनके सामने किसी को भी ले आओ, वो कोई भी डांस पोज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली बता देंगे कि आपने इस कलर के कपड़े पहने, या कोई डांस पोज होगा तो वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट करके बता देंगे। इनफैक्ट अगर आप उनसे पूछोगे कि मेरी ये चीज़ खो गई, तो वो भी बता देंगे कि वो कहाँ पर रखी है। सो दैट इज़ द इंट्यूशन प्रोसेस, और वो बस 18 बिलो लोग ही सीख सकते हैं। सो आई गॉट रियली फैसिनेटेड कि वो सब कैसे कर रहा है, बिकॉज हमने तो बहुत एक्सपेरिमेंटेशन कर दिया। उनका जो आंखों पे बंधा था, वो हटाकर आंखों के ऊपर हाथ रख दिए कि क्या पता उसमें कुछ हो, सब चेक कर लिया, कुछ सिग्नल्स तो नहीं आ रहे, ये सब तो नहीं हो रहा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सो दैट इज, व्हाट डू यू थिंक कि वो वैसी टेक्निक क्या होगी? इज इट समथिंग रिलेटेड टू दिस? आई थिंक हम लोग अभी भी ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बॉडी को प्रॉपर समझ नहीं पाए हैं। अच्छा। हम कहानियाँ सुनते हैं कि ऋषि मुनि ऐसा करते थे, हमारे सनातन में ऐसा होता था। मेरा मानना है कि यार ये कहानियाँ नहीं है, इनका कुछ तो रेफरेंस होगा, कहीं से तो ये चीज़ें निकल के आई होंगी। हम्म। और इंट्यूशन, या जिसको हम बोलते हैं पूर्वाभास, अगर ये शब्द हैं तो इनकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। तो मैं हम्म। बिल्कुल मानता हूँ इस बात में कि ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ तो है। हाँ, मैंने कभी प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैंने आज तक जितने भी ऐसी चीज़ें देखी हैं, वो फिर जब मैंने अपने लेवल पे टेस्ट किया तो वो फेल हो गई। अच्छा। ओके। मतलब वो ऐसा बोल रहे थे कि ओनली 18 बिलो किड्स कैन लर्न दैट। उसमें एक चीज़ होती है, तो क्या होता है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम उसको लॉजिक्स पर प्ले करना सिखाता है। सोचो सोचो, मैथमेटिक्स, साइंस एंड एवरीथिंग। तो उसमें क्या होता है कि लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे कट ऑफ हो जाते हैं। बच्चों को इसीलिए ज़्यादा आसानी से ये ट्रेनिंग दी जा सकती है, क्योंकि बच्चे 17-18 तक आने तक भी दे आर इमोशनल। उनके अंदर आर्ट, ये सब चीज़ें ज़िंदा होती हैं, उनके अंदर नेचुरल लाफ्टर ज़िंदा होता है। आप देखो, आज किसी 30 साल के इंसान को आप टॉम एंड जेरी चला दो, उसको कोई मज़ा नहीं आएगा। बट आप 12 साल के बच्चे को टॉम एंड जेरी दिखाओ या कोई भी कार्टून दिखाओ, ऐसा क्या है? बिकॉज़ हम लोग लॉजिकली सोचने लगे, ऐसे थोड़ी होता है। वो हमें अपील ही नहीं करती है वो चीज़ें, बच्चों को अपील करते हैं। इसका मतलब वो लोग लॉजिक से कम इमोशन से ज़्यादा प्ले बट करते हैं। कैसे पता लगता है हम राइट ब्रेन से ड्रिवन है, लेफ्ट से? जिनका लेफ्ट पार्ट ज़्यादा डोमिनेट करता है, वो लोग लॉजिकल होते हैं, हाईली एनालिटिकल होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस अच्छी होती हैं, रीजनिंग अच्छी होती है उनकी, थिंकिंग एंड प्लानिंग अच्छी होती है उनकी, उनकी मेमोरी शार्प होती है, फोकस अच्छा होता है, फिजिटी भी होते हैं एट द सेम टाइम, क्योंकि बहुत ओवर थिंकर भी हो सकते हैं वो लोग। राइट ब्रेन ड्रिवन होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, एक्सपीरियंस करने वाले लोग होते हैं, उनको आर्ट्स पसंद होंगी, सिंगिंग, म्यूजिक, डांसिंग, ऐसी चीज़ें पसंद होंगी। या फिर वो बारिश को एंजॉय करने वाले लोग नहीं होते हैं, जैसे कि भाई वो इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो राइट ब्रेन इसके से। लिए कोई थंब वाली चीज़ भी होती है क्या ऐसे? ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होते हैं जो लेफ्ट राइट ब्रेन को ट्रेन करने के लिए कराई जाती हैं। ठीक है। सो कुछ और ट्रिक करते हैं। ओके, एक काम करते हैं, जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको प्रूव करते हैं। ठीक है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है। ओके। ओके, इट्स अ वेरी पॉपुलर गेम, सो विल ट्राई दिस। ओके, यू राइटी और लेफ्टी? राइटी। राइटी, ओके, होल्ड इट लाइक दिस। ओके। ओके, यू कैन कीप योर हैंड ऐसे आराम से।
I'll keep it हाँ in हाँ हाँ this. ओके कीप इट हियर ओके एंड लुक एट दिस उसको ध्यान से देखो बैक साइड से फ्रंट कहीं से भी बस ठीक है। अपना फोकस पे रखो हम्म ठीक है इसको थोड़ा सेटल हो जाने दो और अब अपने माइंड में सोचो कि ये आगे पीछे मूव कर रहे हैं इट्स मूविंग back and forth, back and forth, back and forth, back and forth. And it's moving faster and faster and faster and faster and faster, fast, fast, fast. And now it's slowing down, slow, 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 slow. Now it's moving left, right, left, right, left, right, left, right, left. It's moving round and round and round and round and round and round, and the circle is becoming bigger, 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 bigger. Stop, 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 stop. That's it. Give it to me. ये कैसे हो रहा था Now tell me one thing. बट मेरे हाथ भी हल्के हल्के मूव करने लग गए थे पर मैं करवाना नहीं मतलब मैं नहीं चाह रही थी कि ऐसे करे मूव बट वो थोड़े थोड़े कर रहे थे So it's a thing between your consciousness and your unconsciousness, right? Okay, read this paper. आई कांट I can't. So तुम्हें ये पेपर को यहाँ से पकड़ना है ऐसे, यहाँ से पकड़ना है कैन यू ऐसे. शो इट टू द कैमरा हाँ. या Okay. So यहाँ से पकड़ो ऐसे. Hold out your hands. Hold it like this. दूसरे हाथ से पकड़ो. Like this. Okay. And this says इस पे क्या लिखा हुआ है? इस पे क्या लिखा हुआ है? आई कांट आई कांट. इस पेपर की तरफ देखो. इस वर्ड को बार बार अपने माइंड में रिपीट करो. And now try to tear this paper. उधर 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 ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ो एक बार इसको आई कांट को रीड करते हुए. ये टीयर नहीं हो रहा मुझसे Okay, look at me. Look at me. Look at me. What is that one word जो तुम्हें पावर फील कराता है? सक्सेस हाँ, सॉरी हम आई कांट को कट कर देते हैं. हाँ And we write success. Okay. Hold this paper like this. Like this. Don't do anything. ऊपर से पकड़ो जैसे फाड़ने के लिए पकड़ते हैं. And now wait. Look at me. पहले उस वर्ड को देखो ध्यान से. Look at me. Close your eyes for a moment. And think of something जो तुमने अपनी लाइफ में अचीव किया है, जो तुम्हें पावरफुल फील कराता है, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग फील कराता है. वो सब चीज़ें, वो सब बातें जो तुम्हारे बारे में लोग बोलते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कितना खुश हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, कैसी चीज़ें. Think about that power, and with each and every breath, I want you to feel more and more confident, more and more powerful. And now, the moment I'll snap my fingers, you'll rip this paper off. पहले मुझे लग रहा था कि इस साइड से नहीं हो रहा यहाँ से हो गया बट अब तो ये पूरा फट गया Give it to me. This is how people think logically. वो अपनी सक्सेस पे भी डाउट करते हैं. अच्छा तो क्या किसी भी मोमेंट पे तुम्हें लगा कि तुम फंस गई हो, स्टक हो, या ट्रैप हो गई हो, या आई कैन नो योर सीक्रेट्स, या मैं तुम्हें कंट्रोल कर रहा हूँ, किसी मोमेंट पे ऐसा लगा? नहीं सो दैट मीन्स तुम पूरी तरह से अपने कंट्रोल में थी. हम्म हिप्नोसिस फील्स लाइक दिस. ओके सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ हिप्नोसिस. सो जब मैजिक, मेंटलिज्म और हिप्नोसिस की बात करते हैं, तो आई फील हिप्नोसिस इज रियल ट्रांसफॉर्मेशनल मैजिक. तो आपको ये तीनों ही चीज़ें आती है मैजिक मेंटलिज्म एंड हिप्नोसिस ओके यस. बट अब जितने भी लोग देख रहे होंगे आई एम श्योर हर जब भी हम कुछ देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हम भी करें सेम चीज़ सो यू टेल मी कितना टाइम लगता है एक मतलब ये सब ट्रिक्स को सीखने में एक मेंटलिस्ट बनने में एक हिप्नोथेरेपिस्ट बनने में मैजिशियन बनने में एंड व्हाट आर द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स अटैच्ड टू इट किस फील्ड में वी कैन अर्न मोर आजकल हिप्नोथेरेपी बहुत अच्छा मार्केट है क्योंकि वो मेंटल हेल्थ से डील करता है. ओके मेंटलिज्म भी अच्छा मार्केट है. वहाँ पे आप आर्टिस्ट की तरह परफॉर्म करते हो, शोज़ करते हो, आपकी बुकिंग्स होती हैं, कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हो, रेस्टोरेंट्स में शो करते हो, क्रूज़ पे शो करते हो, तो आप वहाँ पे भी अर्न कर सकते हो.
मैजिक में भी आप सेम कॉर्पोरेट इवेंट्स और ये सब चीज़ें कर सकते हो। मैजिक एंड मेंटलिज्म क्योंकि आर्ट फॉर्म्स हैं तो इसमें डेडिकेशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। हिप्नोथेरेपी क्योंकि एक साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन है, साइंस जैसा है, तो उसमें आपको स्टडी करना होता है, पढ़ाई करनी होती है। लेकिन आजकल हिप्नोथेरेपी को हम इतना मतलब जैसे मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मेरा अलग अलग लेवल पे कोर्सेज होते हैं। तो मेरा एक लाइव वर्कशॉप होता है 2 दिन का, अभी अपकमिंग दिल्ली में भी मतलब होता रहता है, दिल्ली मुंबई अलग अलग शहरों में, दिल्ली में जैसे हो रहा है। तो उन 2 दिनों में अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, मुझे सिर्फ आपसे एक ही चीज़ चाहिए, डेडिकेशन। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हिप्नोसिस की नॉलेज रखते हो, आई विल ट्रेन यू टू द लेवल कि आप जब 2 दिन बाद बाहर जाओगे, आप हिप्नोटाइज़ कर पाओगे लोगों को, आप उनकी ओके। हेल्प कर पाओगे, आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे इश्यूज़ से बाहर निकलने में उनको असिस्ट कर पाओगे। बेशक आप उनको क्योर पूरी तरह से ना कर पाओ 2 दिन में, ऑफ कोर्स टाइम लगता है, लेकिन कर पाओगे। और अगर आप स्टार्ट करते हो, लेट्स से आप सबसे छोटा सेशन लेते हो, सो यू कैन स्टार्ट विद 1000 रुपीज़ पर सेशन, आसानी से आप अर्न कर सकते हो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आप अपनी फ़ीस बढ़ा सकते हो। लेट्स से अगर आज मैं पर्सनल सेशंस लेता हूँ तो आई चार्ज बिटवीन 10,000 टू 20,000 समवेयर पर सेशन। तो आप बहुत आसानी से एक अच्छा मॉनेटरी गेन भी कर सकते हो। साथ ही साथ एक ऐसी स्किल है जिसमें आप खुद को भी हील कर सकते हो और दूसरों को भी। दिस इज़ द पावर ऑफ हिप्नोसिस आफ्टर लर्निंग So we can हिप्नोसिस। self-hypnotize also. यस वी कैन। Okay. इट्स मोर पावरफुल देन एनी मेडिटेशन, क्योंकि यहाँ अच्छा। पे आप एक पर्टिकुलर एरिया को हिट कर रहे हो, आप कोई खास चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, आप उसको कर रहे हो। सो जैसे अभी तुमने आई कांट और सक्सेस को फील किया, दैट इज़ मोर लाइक सेल्फ हिप्नोसिस। अच्छा। ओके। हम लोग हमेशा हिप्नोटाइज्ड हैं, हम लोग गानों से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, गाने हमारे अंदर इमोशंस ले आते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ हिप्नोसिस। कोई पुरानी बात याद करके हम उसमें खो जाते हैं, अच्छा बुरा फील करने लगते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ हिप्नोसिस। तो ओके। अभी क्या होता है, ये ऑटोमेटिक ट्रांस है जो किसी तरह से क्रिएट हो गई। एक होता है आप इंटेंशनली सेल्फ क्रिएट ट्रांस कर, यू कैन इंटेंशनली क्रिएट ट्रांस, जहाँ पे आप सोच के कि आज मुझे ये फील करना है। जैसे अगर पावर फील करनी है स्टेज पे जाने से पहले, तो यू पुट योर सेल्फ इन अ ट्रांस, वहाँ पे आप फील कर सकते हो, राइट। जैसे बच्चों के साथ मैं बहुत सेशंस लेता हूँ, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के। एग्ज़ाम से पहले नर्वसनेस होती है, उसको ओवरकम करने के लिए यू कैन डू अ क्विक सेशन विद यू। ओके। इट टेक्स 2 to 3 minutes आफ्टर लर्निंग द प्रोसेस। आप बोर्ड मीटिंग्स में जाना है, प्रेजेंटेशन देनी है, लोगों से मिलना है, पार्टीज़ में जाना है, पब्लिक गैदरिंग में बात नहीं कर पाते हो, फियर है, फोबिया है, तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। So according to you, hypnotherapy is more rewarding in terms of money. तो इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ ऑल्सो। तो ऐसा है, आपके आसपास की चीज़ें। ठीक है। वेयर इज मेंटलिज्म एंड मैजिक, ये ऐसी आर्ट फॉर्म्स हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी अलग एंगल पे ट्रेन होती है। आप थोड़ा स्टार बन जाते हो, या लोग आपको पसंद करते हैं, आप कहीं भी जाते हो तो आपके अंदर एक एक्स फैक्टर है। आप मैजिक और मेंटलिज्म को भी अपनी करंट स्किल सेट में ऐड कर सकते हो, Got अगर it. सिर्फ स्किल की तरह सीखना है। तो प्रोफेशनल बनना है तो फिर आपको टाइम, डेडिकेशन, इन्वेस्टमेंट सब कुछ लगाना पड़ेगा। फिर आप शोज़ भी कर सकते हो। ऐसे भी मेंटलिस्ट हैं जो एक एक शो का 3 लाख 4 लाख रुपए कमाते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आती है कि किसी सेलिब्रिटी के क्रश का नाम गेस कर लिया या एक्स का नाम गेस कर लिया, फर्स्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाम गेस कर लिया। क्या वो स्क्रिप्टेड होता है या इज इट रियल? ओके, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसमें मैजिक जैसी ट्रिक्स भी होती हैं और फिर अच्छा। मेंटलिज्म के लिए आपको साइकोलॉजी और ये सब चीज़ें भी करनी होती हैं। ठीक इट्स अ है। कॉम्बिनेशन। इनफैक्ट वी कैन ट्राई समथिंग विद यू। बट इट्स रियल, राइट? अच्छा, इट्स मैं अभी एक्सपीरियंस करा देता हूँ आपको। अच्छा, ठीक है। ओके, टेक दिस मार्कर नाउ, जस्ट लुक एट मी। सो आपको दे दूं? हाँ, इस पे रख दो आराम से। ऊपर कर लो आप इसे थोड़ा। या। ओके, एंड नाउ ये यहाँ पे है, ये मतलब ठीक है। ये हाँ। नाम तुमने इस पे लिख दिया, राइट। ठीक है। ओके, इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें, मतलब ये पूरे को हटा देते हैं। मैं इसको अपनी पॉकेट में डाल देता हूँ। ठीक है। ओके, नाउ देयर इज नो वे कि मुझे पता हो। हाँ। ओके, जस्ट लुक एट मी। हाँ, मतलब नहीं है, मेरे हाथ में इतना गौर से देख रही हो मेरे शक हाथ। शक। ओके, जस्ट लुक एट मी। और हाँ। तुमने जो भी पेपर पे लिखा है वो कभी अभी किसी को दिखाया भी नहीं है, राइट, नहीं किसी को नहीं पता नहीं। नहीं नहीं। ओके, एंड वी आर मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड बहुत रैंडमली हुआ है ये। ठीक नाउ है। जस्ट लुक एट मी, हम्म। थिंक अबाउट योर फर्स्ट क्रश। हम्म। ओके, एंड रिपीट दैट पर्सन्स नेम अपने दिमाग में। अपने दिमाग में। ऑफ कोर्स बोल के बताना है, फिर कोई फायदा नहीं है। ओके। ओके, थिंक अबाउट ऑल दोज सिली थिंग्स, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत बचपन का क्रश है, राइट। मुझे अब ढंग से याद भी नहीं, बट या आई हैव टू इमेजिन सिली थिंग्स व्हिच यूज्ड टू डू टुगेदर। हाँ, ओके। ओके, फाइन।
उसके नाम में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो रिपीट करो अपने दिमाग में. Okay, could you please come a little closer Yeah. and say that name in your mind again and again, again and again and again. Hold out your hand like this, and just bring your hand here. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay, I could feel there was this fluctuation in your mind. A पे फिर S भी आया उसमें कहीं एंड उसमें कहीं वाई भी आया है एंड यू कैन टेल मी राइट. I have to say yes or no. हाँ यस और नो. So yes for हाँ वेट आई कुड सेंस कि उसमें एल भी है राइट. yeah. उसमें ओके इस पूरे नाम के बीच में से कोई एक अल्फाबेट सोचना. सोच ओके सो लिया। यू वेंट लाइक दिस. एक मिनट, बिल्कुल सेंटर ही होना चाहिए, कोई भी अल्फाबेट सोच सकते हैं. छोड़ो तुम. आई थिंक आई हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट इट. सो द पर्सन बाई चांस तुम अभी भी टच में हो उसके. नो नो नो. नहीं तो फिर तुम्हें मतलब तुम्हें लक्ष्य क्यों याद आया. Oh yeah. Yeah, the name is Lakshay. लक्ष्य. Yeah. कूल. तो क्या नाम लिखा है लेट मी चेक. लक्ष्य. Yeah. So tell me something, इस सब से of course I know that this is ये बहुत डिफरेंट है एस्ट्रोलॉजी से, बट क्या हम इससे भी फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हैं? रियलिटी का क्या फ्यूचर है? अच्छा चलो एक चीज़ ट्राई करते हैं. ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग एग्जैक्ट किसी का फ्यूचर बता सकते हैं बट मेंटलिज्म में भी वैसी सिमिलर चीज़ होती है जिसको दैट्स वेरी सैड बट बहुत सारे तांत्रिक या जो स्कैमस्टर्स होते हैं या जो ये सुपर नेचुरल पावर क्लेम करते हैं वो लोग यूज़ करते हैं ऐसी ट्रिक्स को. ओके. बट इट्स अ वेरी वंडरफुल पीस ऑफ मेंटलिज्म. तो सोचो कि तुमने तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स के साथ एक प्लान बनाया कहीं घूमने जाने का. ठीक है. लेट्स से तुमने फ़ोन किया अपनी दोस्त को. पहले तो अपनी दोस्त का नाम सोचो. डन. ओके फिर उसके साथ तुम कहीं घूमने जा रहे हो. वो कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई शहर हो सकता है. सोच लिया. ओके बाय द वे यू कैन टेल मी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं. व्हाट्स योर फ्रेंड्स नेम? मुस्कान. मुस्कान. तो तुम मुस्कान के बारे में सोचो और तुमने मुस्कान को बोला कि चल यार कुछ कहीं घूमने चलते हैं, कुछ खाने चलते हैं. तो मुस्कान ने बोला अच्छा ठीक है, एक नया रेस्टोरेंट खुला है या किसी शहर में भी जा सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो. हम गोवा जा रहे हैं. अच्छा तुम मुस्कान के साथ गोवा जा रही हो. या बहुत एक्साइटेड दिख रही हो. सुपर एक्साइटेड दिख रही हो. बट तुम करोगे क्या वहाँ जाके? यू डोंट पार्टी अलॉट, यू डोंट ड्रिंक, बट कोई बात नहीं, फिर भी तुमने प्लान बनाया कि चलो कुछ स्पेशल चीज़ खा के आते हैं. ठीक है. तो ठीक है, तो फिर तुमने मुस्कान ने गोवा में जाके कुछ खाने का प्लान किया. ठीक है. ओके सो क्या प्लान किया तुमने खाने का? डिश बता दो. हमने अच्छा कोई डिश बता दो. हाँ ठीक है. अच्छा फ्राइड राइस. वेरी गुड. सो गाइस मीट योर वेरी ऑन इन्फ्लुएंसर रिया उप्रेती जो गोवा में जाके फ्राइड राइस खाना चाहती मैं है. वही तो बोल रही थी कि हम लोग खाने क्यों जाएंगे. A lot of other things also, no? We'll explore, we'll go to beaches, हाँ we'll do water sports. राइट. तो आपने खाने का पूछा तो मैंने ये बोल दिया. ओके क्योंकि ना तो मुस्कान से तुम रेगुलर मिलती हो. या रेगुलर मिलती हो. मुस्कान के साथ कितनी सारी पोस्ट्स डाली हैं तुमने अपने इंस्टाग्राम पे? a lot of stories. अ लॉट ऑफ स्टोरीज. Yeah. लाइक मेनली स्टोरीज डालते हो तुम ज़्यादा, ऐसा हाँ. उससे कुछ उसके अलावा कुछ नहीं राइट. बट कितने लोगों को पता है मुस्कान के बारे में? बहुत कम लोग. बहुत कम लोगों को पता है ना. लाइक देयर इज़ नो वे कि मुझे पता हो कि तुम और मतलब ऑल ऑफ अ सडन तुम मुस्कान के बारे में सोचोगी. ऐसा हाँ. नहीं हो सकता ना हाँ, ना कि हाँ. मुझे पता हो. हाँ राइट. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ आने से पहले आई हैड अ प्रेमोनिशन. मुझे एक ऐसा ड्रीम जैसा एक फीलिंग आया था गाड़ी अच्छा. में. एंड मैं सोच रहा था सोचते 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 आई स्लेप्ट. आई वाज जस्ट वाचिंग सम ऑफ योर रील्स, स्टोरीज देख रहा था कैसे तुम कंटेंट बनाती हो. एंड देन सडनली आई रियलाइज्ड वो प्रेमोनिशन में मुझे फील हुआ कुछ. मैं जागा और मैंने कुछ लिखा एक पेपर पे और उस पेपर को मैंने अपने जेब में डाल दिया. ठीक है. आई शो यू समथिंग. In fact, I want you to take it out. You can show it. Read it. Sensing a trip to Goa with Muskan and the food will be fried rice.
So this is how you can tell someone's future? ये फ्राइड राइस तो मुझे पसंद भी नहीं, मैंने तो ऐसे ही Give it बोल to me. दिया था. Give it to me, give it to me. अब यही सेम चीज़ पे मैं क्लेम कर सकता हूँ कि आई कैन सी फ्यूचर, I can read minds, I can, predict anything about you because I predicted this beforehand. यहाँ आने से पहले I kept this paper in my pocket. But my point is, एक स्कैमस्टर में, एक ठग में और एक परफॉर्मर में यही फ़र्क होता है कि हम लोग उस आर्ट फॉर्म के रेस्पेक्ट करते हैं, उसकी डिग्निटी मेंटेन रखते हैं. हाँ, मुझे लगता है एज अ परफॉर्मर यू आर ब्लेस्ड विद सर्टेन स्किल सेट एंड इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ इट इन फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी. आप Okay. अच्छे मैसेजेस देने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. जैसे हमने पेपर के साथ किया था, आई कांट इन सक्सेस. सोचो एक बच्चे के साथ अगर वो किया जाए तो उसको कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा इसका. तुम्हें पता है मैंने एक बाबा को यूज़ करते हुए एक बाबा नहीं था वो, दैट्स ही वाज वेयरिंग इंडियन अटायर बट ही वाज सम वो क्रिश्चियनिटी वाला, फेथ हीलिंग वाला. उसने पेपर पे लिखा कुछ तो भी अलग सी लैंग्वेज, कुछ उसने एक नेगेटिव वर्ड लिखा. हाँ, उसने उस पर कुछ लिखा और एक बच्चे को बोला कि इसको फाड़ो. उसने नहीं फटा. फिर उसने उस बच्चे को बोला नाउ सरेंडर योर सेल्फ टू द होली स्पिरिट. और फिर अपने आप को सरेंडर कर दो और सोचो कि वो तुम्हें ब्लेसिंग कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर वो गॉड की पावर आ रही है, ये आ रहा है, विच इज़ गुड. ठीक है, तुम किसी के अंदर एक पॉजिटिविटी ला रहे हो, दैट्स गुड. बट वो बंदा उसको ये फील करा रहा है कि वट एवर इज़ हैपनिंग विद यू इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी एंड आई हैव दिस पावर कि मैं तुम्हें पावरलेस भी बना सकता हूँ, पावरफुल भी बना सकता हूँ, वर्शिप मी. Okay. फिर उसके बाद उस छोटे से बच्चे ने वो पेपर फाड़ा, वो फट गया. ये हिप्नोसिस का एक पीस है. जो आप फील करते हो वैसा आपके साथ होता है, हिप्नोसिस है. लेकिन इसी को यूज़ करके उसने पूरा एक अपना वो क्रिएट किया हुआ है पर्सोना, और वो ऐसी ऐसी हिप्नोसिस की ट्रिक्स करता है. आजकल तो कितना वो चल रहा है, वो क्रिश्चियनिटी में या ऐसे बहुत हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ है. लेकिन आप पंजाब साइड चले जाओ तो बड़े बड़े वो चल रहे हैं प्रोग्राम्स जिसमें मेरा यीशु वाले या हालेलुया वाले. सब एक बंदा चल के आता है लंगड़ा होके, वो उसका पैर नहीं है, वो चल नहीं पा रहा है, स्टिक पे आ रहा है. फिर सडनली उसको कुछ बोलते हैं, तुम्हें एनर्जी टच कर रही है, तुम्हें गॉड टच कर रहा है, और वो बंदा कहता है मेरा ठीक हो गया, क्रच फेंक देता है और फिर नाचने लग जाता है. दैट इज़ नथिंग बट हिप्नोसिस. हम हिप्नोसिस से ये सब चीज़ें कर सकते हैं. हिप्नोसिस इज दैट पावरफुल. So tell me one secret about this thing, about whether it be mentalism, you choose mentalism, hypno, या फिर चलो mentalism के लिए ही रखते हैं. One secret which generally you don't tell people. कुछ भी आप ऐसा secret बताना चाहो. एक फैक्ट ये है मेंटलिज्म का, मोर इंटेलिजेंट यू आर, मोर इजी टू बी फूल्ड. आप जितने ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करोगे ना एक मेंटलिस्ट के सामने, आप उतने इजी टारगेट होते हो. सो नेवर मेस विद एनी मेंटलिस्ट और अ मैजिशियन. उनको हैकल मत करो, बिकॉज इसकी दो बातें हैं. पहला, तुम हैकल करोगे, तुम उस मोमेंट पे स्टार बन जाओगे, लेकिन क्योंकि उस ट्रिक को तुम एक्सपोज नहीं कर पाओगे तो फिर उसके बाद तुम्हारा बहुत तगड़े वाला कटने वाला है. अच्छा. सो द मोर इंटेलिजेंट यू आर, मोर इजी टू बी फूल्ड. सेकेंड थिंग, इट्स एन आर्ट फॉर्म यार. हम लोग आर्टिस्ट हैं. हम लोग कोई आके तुम्हें ये नहीं कहते हैं कि भाई देखो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ. We are trying to give you that feeling. We are trying to entertain you. We are not challenging your logical mind. We are not challenging your intelligence, right? तुम कोई see this is very pathetic and very sad. लोग किसी डांसर को डांस करते हुए देखते हैं और बोलते हैं यार कितनी मेहनत की है इसने. बट किसी मैजिशियन को मैजिक करते हुए देखते हैं, बोलते हैं ये सब हाथ की सफाई है. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट्स, इट टेक्स डेडिकेशन ऑफ ईयर्स. उतना ही प्रैक्टिस लगती है, उतना ही टाइम लगता है, सब कुछ लगता है. So it's a very common thing कि we should respect. I would teach your children to accept magic as an art form, not as a challenge. Right. लोग चैलेंज की तरह ले लेते हैं कि हम डिकोड करेंगे. कमाल की बात है, तुम पैसा दे के टिकट खरीदते हो और फिर वहाँ जाके ट्राई करते हो कि फिगर आउट कर पाएँ. मतलब खुद का एंटरटेनमेंट खुद ही स्पॉइल करने की कोशिश कर. आप कितने टाइम से हो इस सब में? So now it's almost more than a decade. तो कभी कभी ये ट्रिक्स फेल भी हो जाती हैं. हाँ, हो जाती है ना. फिर उसको कैसे कवर करना है ये भी आपको टाइम के साथ आ जाता है. अच्छा. बट थोड़ा सा टेल मी द साइंस बिहाइंड इट ऑल्सो. जैसे आपने नाम गेस करा, आप लेटर्स बोल रहे थे. सो वॉज इट माई बॉडी लैंग्वेज विच वॉज चेंजिंग लेटर्स की वजह से?
ओके ओके, हमारी बॉडी ना फ्लक्चुएट करती है कुछ कुछ लेवल पे। अच्छा। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि वो लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। जब हाँ। तुम बार बार उस नाम के बारे में सोच रही हो, तो जब मैं वो अल्फ़ाबेट्स बोल रहा हूँ तो वो एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट पे तुम्हारी बॉडी के अंदर वो लेटर जाता है, वो माइंड में जाता है, वो फीलिंग आती है, और ये बहुत माइनर लेवल पे होता है। यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ फॉर ईयर्स टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा। हाँ, ओके, सो मतलब इट रिक्वायर्स टाइम टू इट लर्न दिस। इट रिक्वायर्स टाइम टू दिस लेवल, इस लेवल पे पहुंचने के लिए। बट हाँ, बिगिनर ट्रिक्स एनीबॉडी कैन लर्न, लाइक इन बट छोटी आप ट्रिक्स का सिखाओ है। ना वो इजी ट्रिक इन नेम गेसिंग वाली, प्लीज। ओके, मतलब अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं क्या सिखा सकता हूँ तुम्हें ओके। इंस्टेंटली। हाँ, मतलब जो भी आप अपने बिगनर कोर्स में सिखाते हो उसमें से आप कुछ सिखा सकते हो। ओके, तो एक चीज़ मैं सिखा देता हूँ, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, ये मेरे बिगनर कोर्स में भी है, और इसको अगर सही तरीके से परफॉर्म किया जाए तो इसको बहुत फैसिनेटिंग बनाया जा सकता है। ठीक है। ओके, सो रिया, या। हम सब लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हमें अपने इंट्यूशन से लेने पड़ते हैं या गट फीलिंग से लेने पड़ते हैं, जहाँ पे लॉजिक्स काम नहीं करते हैं, राइट? ऐसे कुछ डिसीजंस के बारे में सोचो, क्योंकि अभी जो तुम डिसीजन लेने वाली हो उससे ना मेरी एक ट्रिक का पूरा आउटकम चेंज हो सकता है। मैं क्या डिसीजन सोचूं जो। जो तुमने लिया हो रिसेंटली, जिसने तुम्हें ये फील करा होगा कि तुम्हारी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, जस्ट सिंपली पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट, सिंपली पुट योर हैंड एंड फील that you have a good intuition. And I simply say this to yourself: I trust my intuition, I trust myself. Open your eyes, put your hand down, और इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने टेबल पे 4 इंडियन कॉइन रखे हैं। ओके, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये का सिक्का। उसमें से कोई भी 2 कॉइन उठा लो। उठाओ, कौन से उठाओगे? बताऊं कौन सा हाँ, उठा रही हूँ? ठीक है, 2 रुपए और 5 रुपए। 2 रुपये, 5 रुपये, वो 2 रुपये और 5 रुपये दोनों ऐसे एक एक हाथ में पकड़ो। ओके, दोनों में से कोई भी एक मेरे हाथ पे रख दो। आप हाथ थोड़ा ऊपर कर लो, या रख दिया। कौन सा है ये? 5 रुपए का। 5 रुपये का। ओके, ये 5 रुपये का कॉइन मैंने लिया और ऐसे फ्लिप किया, और ये आके इस हाथ पे गिरा। अच्छा। बताओ ये हेड्स या टेल्स? हेड्स। हेड्स। ओके, वो सब साइड में कर दो। 5 रुपये का सिक्का हमने 4 कॉइन्स में से चूज किया, फिर फ्लिप किया और हेड्स, राइट? हम्म, तो मैंने अपने इस हाथ पे पहले से एक कार्ड रखा है और एक कॉइन रखा है। ठीक है। ओके, सबसे पहले बता देखते हैं कौन सा कॉइन है। कौन सा कॉइन है? 5 रुपए का। 5 रुपये का सिक्का। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है? मैंने इस पे लिखा है या। हेड्स। ओके। मैं हर चीज कॉमन बता रही हूँ, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है ना? तुम्हें और इंटेलिजेंट होना पड़ेगा एक मेंटलिस्ट के साथ काम करने के लिए। बट आप तो कह रहे हो इंटेलिजेंट, और जल्दी बेवकूफ बनता है। तो इसका तुम्हारी इंटेलिजेंस से लेना देना नहीं है। मेंटलिज्म या मैजिक आर्ट फॉर्म क्रिएट ही ऐसे हुई है, हम लोग सोचते ही उस पर्सपेक्टिव से हैं। चलो मैं अच्छा। एक ट्रिक तुम्हें सिखा देता हूँ, आज तुम भी ये परफॉर्म करना जाके, ठीक है? ठीक है। तो तुम्हें एक 5 रुपये का सिक्का चाहिए, हम्म। 5, 2 जो कोई भी ले सकते हो, हम्म। और उसको ऐसे टेबल पे रख लो। मैंने हाथ यूज़ किया अपना, हाँ। हाथ पे रख दो, और कार्ड के ऊपर लिखना है हेड्स या टेल्स, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक मैंने है। तुम एज इट इज़ फॉलो करना। 5 रुपये का सिक्का, कॉइन पे टेल्स होना चाहिए अप, और कार्ड पे हेड्स होना चाहिए लिखा हुआ, ठीक है। ठीक है? और ये इसको ऐसे रख दो। हम्म। अब हम एलिमिनेशन करेंगे, प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन, ठीक है? 4 सिक्के हैं, 4 में से कोई भी 2 उठाओ। दोबारा से करूँ मैं ये हाँ, सब? ठीक उठाओ। है। 1 रुपये का, 2 का, 5 का और 10 का, कोई भी 2 उठाओ। उठा लिया। कौन से उठाए? 1 और 2। 1 और 2, दोनों को जेब में रख लो, क्योंकि हमें उनसे काम ही नहीं है ना। हाँ। सी, अगर तुमने मेरा कॉइन उठाया होता तो मैं उनको यूज़ करता, अगर तुमने नहीं उठाया तो मैं उनको एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है। ठीक है, हमारे पास टेबल पे कौन सा बचा? 5 और 10, हाँ, दोनों में से कोई एक उठाओ। उठा लिया। कौन सा उठाया? 5। 5 का। ओके, इस 5 रुपये के सिक्के को ऐसे हवा में उछालो। लेट्स से अगर तुमने 10 का उठाया होता तो मैं क्या बोलता पता है? क्या? मैं बोलता इसको जेब में रख लो। हाँ। अब टेबल कौन सा बचा? 5 का। 5 अच्छा बचा, अच्छा, ओके। ठीक है? अब तुमने उसको उछाला, हम्म। बताओ वो कॉइन तुमने उछाला और मेरे हाथ पे गिरा, बताओ क्या हम्म। है? हेड्स आया या टेल्स आया? टेल्स। टेल्स। तो मैं बोलता कि देखो सब कुछ तुमने डिसाइड किया, राइट? हम्म। तुमने अपनी मर्जी से कॉइन चूज़ किया, तुमने उछाला, और कमाल की बात यह है टेल्स भी तुमने बताया। हम्म। अब चेक करते हैं, मेरे हाथ में पहले से यहाँ पे एक कॉइन रखा है, 5 रुपये का कॉइन है, और ऊपर क्या है? टेल्स। अच्छा। लेट्स से तुम बोलते कि हेड्स आया, हाँ। तो मैं बोलता कमाल की बात यह है कि मेरे पास एक ही कॉइन है जो कि 5 रुपये का है, हाँ। और मैंने ये भी प्रोडिक्ट किया था कि वो हेड्स आएगा। अच्छा, ओके। मतलब हमको उल्टा रखना है।
अगर सिंपल है ना, अगर इसके बारे में बात ही नहीं हुई तो इसको तो इसको हटाएगा। हटा ही देंगे, हम्म। राइट? अब तो मुझे एक बात बताओ, जब ये ट्रिक तुम्हें नहीं पता थी, हम्म। जब तुम्हें इसका सीक्रेट नहीं पता था, तो तुम्हें कितना फैसिनेटिंग लग रहा था। हाँ। अब इसका सीक्रेट पता लगने के बाद ऐसा लग रहा है, अच्छा ऐसे बोला मैंने तो ऐसा हो गया इसमें, ऐसा है ये। यही इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मेंटलिज्म आप सीखो कुछ कुछ ट्रिक्स, अपनी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी एलिमेंट्स डेवलप करने के लिए एक आध चीज़ आप कहीं परफॉर्म कर पाओ, हम्म। बस दैट्स इट। बाकी उसके सीक्रेट जानने के बाद मज़ा ख़त्म हो जाता है। So you being in this profession from last 10 years, क्या हम्म। आपको ये भी पता लग जाता है लोग कब झूठ बोल रहे हैं? Can you detect that? हाँ, एक्चुअली काफ़ी हद तक ये इस बात का अंदाज़ा हो जाता है। उसका रीज़न ये नहीं है कि मैं बहुत ही अच्छा हिप्नोटिस्ट या मेंटलिस्ट हूँ। उसका रीज़न ये है कि एज एन आर्टिस्ट मैं ऑब्जर्व बहुत करता हूँ लोगों को, Okay. और जो भी साइकोलॉजी पढ़ी है उससे थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल जाती है। अच्छा। और हिप्नोथेरेपी में जब हम सेशंस करते हैं तो लोग शुरू में आके जब बातें करते हैं कि मुझे ये इशू है वो इशू है, तो शुरू में वो थोड़ी थोड़ी स्टोरी बताना चालू करते हैं, तो एक आइडिया होता है कि अभी रियल पिक्चर निकल के नहीं आई है सामने, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं। कुछ बॉडी लैंग्वेज हैक्स बताओ, किसी की बॉडी लैंग्वेज को देख के क्या क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? ओके, तो हाँ। बहुत कॉमन कॉमन चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है। जैसे कि आई मूवमेंट्स, तो मोस्टली जो लोग बात करते हुए, आप जैसे आप किसी से पूछो कि और आज का दिन कैसा गया, और अगर वो राइट साइड में आंखें देख के ऊपर की तरफ देख के बता रहा है अच्छा फिर हम वहाँ गए, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, तो वो झूठ बोल रहा है। 90% चांसेस है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मतलब राइट साइड, पहले राइट साइड देख रहा है तो हाँ हाँ, अच्छा। क्योंकि राइट साइड आपका क्रिएशन का पार्ट है, जहाँ पे आपको क्रिएट करनी पड़ रही चीज़ें। लेफ्ट साइड अगर ऊपर देख के बात कर रहा है तो वो सोच के बात कर रहा है, मेमोरीज के बारे में बात कर रहा है। ओके। दूसरा, अगर कोई मान लो ऐसे बैठा है पीछे की तरफ, तो 99% चांसेस है कि वो पास्ट को सोच रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा ऑक्सीपिटल लोब होता है। जब भी हम पास्ट में खोते हैं तो हमेशा ऐसे करके बैठते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा है तो यहाँ स्ट्रेस होगा, इसीलिए उसकी बॉडी आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड हो जाएगी और वो नीचे की तरफ झुक जाएगा, इसलिए यहाँ दर्द होता है। जब तुम बहुत ज़्यादा लॉजिकल काम करते हो इसलिए यहाँ स्ट्रेस होता है। एक होती है क्रॉस बॉडी लैंग्वेज, क्लोज बॉडी लैंग्वेज, जो जिसमें लोग हाथ और पैर दोनों से क्लोज करके बैठते हैं, तो तुम समझ सकते हो कि वो जो इंसान है उसकी पर्सनालिटी में वो ज़्यादा खुला हुआ नहीं, या उस सिचुएशन में वो ज़्यादा खुला हुआ फील नहीं कर रहा है। किसी से बात करते हुए अगर तुम्हें ये देखना है कि वो तुम्हें सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, तो उसका हेड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाएगा। अगर वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है तो अननेसेसरीली हेड हिलाने लगेगा बात को जल्दी जल्दी ख़त्म करने के लिए, या फिर उसकी बॉडी कुछ और कह रही होगी, उसका हेड सिंक में जा रहा होगा। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसके हाथ और उसकी आवाज़ दोनों अलग अलग लेवल पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि परसों क्या हुआ था, तो जनरली यही है, परसों पास्ट है। अब मैं बोलूँ पता है परसों क्या हुआ था, तो कोऑर्डिनेशन नहीं, डिले आएगा कोऑर्डिनेशन तो में। मतलब आप मेरी बात में इंटरेस्टेड नहीं हो अगर अगर हाँ, सिंक नहीं कर रहा अगर तो? सिंक नहीं कर रहा है तो। एक फिर होता है कि अगर कोई आपकी कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है, तो जैसे ही आप कुछ अच्छा पॉइंट रखोगे वो सामने आके सुनेगा, आप किस वो आप अटेंटिव बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाई दे जाएगी। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो पीछे बैठ के ऐसे सुनेगा और ऐसे हाँ करेगा। ऐसे ही पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, समझने के लिए। बट आप आई मूवमेंट से कुछ चीज़ें पता लगा सकते हो, कुछ चीज़ें आप बॉडी लैंग्वेज से पता लगा सकते हो। एंड क्या बॉडी लैंग्वेज से हम ये भी जज कर सकते हैं दैट समवन इज रियली सीरियस फॉर अस और नॉट? अच्छा, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। हाँ, बिकॉज सबका यही सवाल होता है यूजुअली। यूथ इज ईदर अबाउट मेकिंग मनी और अबाउट रिलेशनशिप्स मैं इस पे these कोई days. बात कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि फिर वो जितने लोग इस बात को सुनेंगे ना, वो उस पर्टिकुलर चीज़ से अपने रिलेशन को या अपने दोस्तों को या चीज़ों को बट जो भी आप कह रहे हो वो जज कुछ करना स्टार्ट। एक्सटेंड तक ट्रू है ना, लाइक टू अ परसेंटेज, सो यू कैन हाँ, गिव अस अ रेंज। तो बॉडी लैंग्वेज से कैसे पता लगता है, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रेपो। जो इंसान सही में आपके जैसा है उसका और आपका रेपो मैच करता है बहुत ज़्यादा, आप दोनों सिमिलर बैंडविड्थ पे सोचते हो, आपके इंटरेस्ट सेम, तभी तो हम दोस्त बनते हैं ना। दोस्त वही होता है जिसके और आपके इंटरेस्ट बहुत कॉमन होते हैं, आपके और उसकी सोचने का जो तरीका है वो कॉमन होता है। बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो कॉमन होती हैं। तो इसीलिए अगर पता लगाना है कि वो पर्सन आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या आपका उसके साथ रिलेशन अच्छा है, तो आप कुछ दिन बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो कि आप दोनों में सिमिलर क्या क्या चीज़ें हैं। फिर सेकंड स्टेप पे ये ऑब्जर्व करो कि आप उसको मिरर कर रहे हो या वो आपको मिरर कर रहा है। अगर वो आपको मैक्सिमम टाइम मिरर करता है तो इसका मतलब आप लीड कर रहे हो एंड दे आर जेन्युइनली फॉलोइंग यू। अगर आप उसको लीड करते हो इसका मतलब तुमने सरेंडर कर दिया, यू आर जस्ट फॉलोइंग।
Interesting. So thank you so much for coming. I Thank hope you you so much, enjoyed your friend. time Yes, on yes, reality. genuinely I enjoyed. Thank you so much, and keep inviting people, keep adding value in people's life, and you're doing a wonderful job. Give me a high five. Thank you. Thank you.